ह्यूमन हार्ट इज कोनिकल इन शेप। अब नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड का कौन सा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। तो के थ्रू, ओके, ऊपर के बॉडी पार्ट का ब्लड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, नीचे के बॉडी पार्ट का ब्लड इंफीरियर वेना। और ये डायग्राम आप एक बार खुद से बना के देखना, आप बनाओगे अच्छे से, ठीक है। 2 lungs with the help of pulmonary artery and left ventricle transport oxygenated blood to different body parts with the help of systemic aorta. Okay. Hey guys, welcome back once again to another video. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये सारा कुछ स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के रेगुलर वीडियोस बायो से रिलेटेड आपको जो है मिलते रहेंगे। और हाँ गाइस, कोई डाउट डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। और मेरे वर्क को, अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो मेरे वर्क को आप सपोर्ट भी कर सकते हो QR को स्कैन करके, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन में जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट, तो हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का है ये स्टडी करने वाले हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो हार्ट की रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मान के चले तो हार्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है? इन बिटवीन 2 lungs। इन बिटवीन 2 lungs, 2 lungs के बीच में होता है हार्ट। मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि हमें बाकी का पार्ट स्टडी करना है। थोड़े फास्ट हम कौन से पॉइंट लेंगे जो कॉमन चीजें हैं। कलर कैसा है, कहाँ पे रहता है हार्ट, कितना वेट होता है, कितनी साइज होती है, कितना शेप होता है, तो ये सारा कुछ अभी हम थोड़ा फास्टली करेंगे स्टडी, ताकि हमें स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो अभी हमने पहले क्या बताया? ह्यूमन हार्ट का लोकेशन कहाँ पे? तो लोकेशन इन बिटवीन 2 lungs, जिसे मीडियास्टिनम कहा जाता है। मीडियास्टिनम, ओके। 2 lungs के बीच में जो कैविटी होती है उसे मीडियास्टिनम कैविटी कहा जाता है, और उसी में हमारा हार्ट होता है, ओके। अब जो हमारा जो हार्ट है उसका कलर किस तरह का है? हमारा हार्ट का कलर होता है रेड ब्राउन इन कलर। हार्ट में ब्लड होता है, इसी के कारण ह्यूमन हार्ट का कलर रेड ब्राउन होता है, ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट का शेप किस तरह का है? पहले तो साइज समझ लेते हैं। ह्यूमन हार्ट की साइज होती है 12 सेंटीमीटर लेंथ। लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इन विड्थ। ह्यूमन हार्ट की लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 9 सेंटीमीटर। ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है? हमारे हार्ट का वेट तो मेल में होता है, मेल और फीमेल में लिख देते हैं हम, 300 से 400 ग्राम वेट होता है हमारे हार्ट का। 300 to 400, 350 to 400 के आसपास हमारे हार्ट का वेट होता है। हमारा जो हार्ट है वो कोनिकल होता है, कोनिकल इन शेप। उसका शेप कोनिकल होता है, कोन जैसा। वो फिश लाइक दिखता है हमें, फिश लाइक स्ट्रक्चर। हम जब हाथ की मुट्ठी बंद कर देते हैं तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, इस तरह से। तो इस तरह का शेप होता है हमारे हार्ट का। हमारे हार्ट को 2 पार्ट होते हैं। सपोज ये हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट में 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है बेस, और नीचे वाला पार्ट होता है अपेक्स। बेस थोड़ा ब्रॉड होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और अपेक्स नैरो होता है, छोटा होता है, नैरो एंड पॉइंटेड होता है, और कुछ लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ रहता है, ठीक है। अब हमारे हार्ट का मेन पॉइंट और क्या क्या है? तो हमारा हार्ट जनरली थिक भी है, बाहर से देखा तो थिक है। उसके बाद मसल से बनता है तो मस्कुलर है, एंड इंटरनली होलो ऑर्गन। और अंदर से देखा जाए तो एकदम क्या है? वो होलो ऑर्गन है। अंदर से एकदम स्पेस, खाली स्पेस है, उसमें बहुत सारी स्पेस है ब्लड के लिए। तो हमारा हार्ट के बारे में हमने कुछ पॉइंट स्टडी किए, ठीक है। हमने बताया हमारा हार्ट जो होता है 2 lungs के बीच में होता है, मीडियास्टिनम कैविटी में। हार्ट का कलर रेड ब्राउन होता है। हार्ट की साइज 12 सेंटीमीटर लेंथ, 9 सेंटीमीटर विड्थ होती है। मतलब ऐसा 12 सेंटीमीटर और ऐसा
9 सेंटीमीटर। उसके बाद ह्यूमन हार्ट जो होता है वो थिक होता है, मस्कुलर होता है, मसल से बना होता है, तो इंटरनली होलो ऑर्गन है। ह्यूमन हार्ट का वेट 300 टू 400 के बीच में होता है। ह्यूमन हार्ट इज कोनिकल इन शेप, इट लुक्स लाइक फिश लाइक स्ट्रक्चर एंड इट हैव टू पार्ट्स, अपर पार्ट इज कॉल्ड एज बेस, लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज अपेक्स। बेस इज ब्रॉडर एंड अपेक्स इज नैरो। ओके, अब हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले हमें देखना पड़ता है हमारे हार्ट के अराउंड क्या है। तो हमारे हार्ट के अराउंड होती है हार्ट लेयर्स। हार्ट के अराउंड क्या होती है? हार्ट लेयर्स। कितनी हार्ट लेयर्स है? तो हार्ट लेयर होती है 2। पहली होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है काम के लिए, और अच्छी हर एक बात डिटेल में समझा करो, ठीक है। तो बाहर की जो लेयर होती है वो होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, और अंदर की जो होती है वो होती है सीरस पेरिकार्डियम। तो दोनों हार्ट लेयर्स पेरिकार्डियम से बनती है, ठीक है। अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम है इसके और 2 टाइप होते हैं, बाहर की पैराइटल लेयर, और अंदर की जो होती है वो होती है विसरल लेयर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझ के यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में होती है पेरिकार्डियल स्पेस। कौन सी स्पेस होती है? पेरिकार्डियल स्पेस। और इसी पेरिकार्डियल स्पेस में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है टू एब्जॉर्ब मैकेनिकल शॉक्स। हमारे हार्ट पे जितने भी मैकेनिकल शॉक्स आते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का किसका काम होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का होता है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए। अब हमारा हार्ट जो होता है उसके अराउंड कुछ हार्ट वॉल होती है। हार्ट के अराउंड क्या होती है? हार्ट वॉल। चलो अब हार्ट वॉल के बारे में जान लेते हैं, कितनी होती है हार्ट वॉल। मतलब जैसे अब आप अगर हार्ट को डिसेक्ट करना चाहोगे, डिसेक्शन अगर करते हो हार्ट का, और सर्जरी के थ्रू, सर्जरी मतलब जब आप सर्जरी कर रहे हो हार्ट की, तो आपसे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? हार्ट लेयर्स मिलेंगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। उसके नीचे क्या होगा? उसके नीचे होगी हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल कितनी है? 3। बाहर की कौन सी है? इपिकार्डियम, ईपी मतलब बाहर की। दूसरी जो होती है वो होती है मायोकार्डियम, ये। और तीसरी जो होती है वो होती है एंडोकार्डियम। तो हार्ट वॉल कितनी है? 3, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ओके, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है मायोकार्डियम, क्योंकि ये कार्डियक मसल से बनती है। कौन से पार्ट से बनती है? ये कार्डियक मसल से। और एपिकार्डियम जो बनती है ये बनती है फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से, और एंडोकार्डियम भी बनती है फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से। ओके, तो ये होती है हार्ट वॉल। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक बार समरी समझ लेते हैं, फिर इसको रब करके हम डायग्राम अच्छे से हार्ट की डायग्राम निकालेंगे और हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कॉमन पॉइंट स्टडी किए। हमारा हार्ट जो होता है 2 लंग्स के बीच में होता है, मीडियास्टिनम कैविटी में। रेड ब्राउन कलर है उसका। साइज 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ, 9 सेंटीमीटर विड्थ होती है। हार्ट कैसा होता है? तो थिक होता है, मस्कुलर, इंटरनली होलो है। उसके बाद हार्ट जो होता है उसका वेट 300 टू 400 ग्राम्स है। हार्ट कोनिकल होता है, फिश लाइक। हार्ट के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर का पार्ट होता है बेस, नीचे वाला पार्ट होता है अपेक्स। ओके, नेक्स्ट, हार्ट लेयर्स कितनी है? 2, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम अगेन डिवाइड होती है 2 लेयर्स में, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। पैराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में होती है पेरिकार्डियल स्पेस, और पेरिकार्डियल स्पेस में होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हमारे हार्ट के मैकेनिकल शॉक्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अब हार्ट वॉल 3 है। आउटर हार्ट वॉल इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम, मिडल हार्ट वॉल इज नोन एज मायोकार्डियम, and inner heart wall is called as endocardium. Okay, epicardium is made up of flat epithelial cells, myocardium is made up of cardiac muscles, and endocardium is made up of flat squamous epithelial cells. Okay, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट वॉल कौन सी है? मायोकार्डियम, क्योंकि ये किससे बनती है? कार्डियक मसल से। और कार्डियक मसल का काम क्या होता है? हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना, ठीक है।
ओके, अब हार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। सो अभी यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हार्ट का स्ट्रक्चर। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हार्ट की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ये पार्ट है थोड़ा इस साइड में, ओके। ये पार्ट जो होता है ये होता है सुपीरियर वेना कावा। ये जो पाइप है इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। ये जो पार्ट है इसका नाम है सिस्टेमिक एओर्टा, ओके। और उसके बाद ये जो पार्ट है ये होता है पल्मोनरी आर्टेरी का। कौन सा पार्ट है ये? पल्मोनरी आर्टेरी का। तो ये होती है पल्मोनरी आर्टेरी, जो पीछे से जाके यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है पल्मोनरी वेन्स का पार्ट। पल्मोनरी वेन्स 4 होती है, इधर से 2 और पीछे के साइड से 2 होती है, ठीक है। तो ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है, ओके। अब यहाँ पे समझने वाली बात कौन सी है? यहाँ पे एक चीज ध्यान में दे दो, यहाँ पे देखो एक चीज बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है हमारे लिए, इसके नाम क्या क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट कंटेन 4 चेंबर्स। हार्ट में चेंबर्स कितने हैं? 4। ह्यूमन हार्ट कंटेन 4 चेंबर्स, मतलब हमारे हार्ट 4 चेंबर का होता है। उसमें से 2 जो होती है वो होते हैं ऑरिकल्स, ऊपर वाले 2 ऑरिकल्स, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स, ओके। अब ऑरिकल में से एक होता है राइट ऑरिकल, एकदम ध्यान देना इधर, ओके। राइट ऑरिकल। दूसरा जो होता है लेफ्ट साइड का वो होता है लेफ्ट ऑरिकल। अब नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड का कौन सा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट साइड का कौन सा होगा? राइट साइड का होगा राइट वेंट्रिकल। आ गए समझ में? ठीक है। अब राइट ऑरिकल जो होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन लेके आता है? सुपेरियर वेना कावा। कौन लेके आता है ब्लड? सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। इस पाइप के थ्रू ब्लड अंदर लाया जाता है। और ये जो पाइप है इसका भी काम होता है ब्लड अंदर लाना राइट ऑरिकल में। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। तो अगर आपको कोई पूछे राइट ऑरिकल का काम क्या है, तो राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ओके। मतलब क्या होगा इसका कि राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया जाता है सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ओके। ऊपर के बॉडी पार्ट का ब्लड सुपेरियर वेना कावा के थ्रू, नीचे के बॉडी पार्ट का ब्लड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। अब आया यहाँ पे ब्लड, ओके। अब ये देखो ये कौन सा है? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा छोटा होता है राइट ऑरिकल से। लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है? तो इसमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। और ये लाने का काम किसका होता है? ये लाने का काम होता है पल्मोनरी वेन्स का। पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 पल्मोनरी वेन्स होती है, ओके। अब मतलब दोनों ऑरिकल ने क्या किया यहाँ पे? दोनों ऑरिकल में ब्लड आया, तो इसलिए हम ऑरिकल को कहते हैं रिसीविंग चेंबर्स। बोथ ऑरिकल्स आर कॉल्ड एज रिसीविंग चेंबर्स। दोनों ऑरिकल में ब्लड आता है तो ऑरिकल को क्या कहना है? रिसीविंग चेंबर्स, ओके। अब वेंट्रिकल की बारी है। देखो यहाँ पे ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, करेक्ट। और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। अब आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे अगर ब्लड अंदर आया तो रिसीव कहना है, अगर ब्लड है वहां पे तो उसे कैरी कहना है,
और ब्लड बाहर जाता है तो ट्रांसपोर्ट कहना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे कहा था राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे कहा था लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहना है, इन दोनों के पास ब्लड होता है कैरी करना, तो राइट वेंट्रिकल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आप यहाँ से गेस कर सकते हो कि ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, इधर से राइट वेंट्रिकल में से कौन सा ब्लड है, राइट वेंट्रिकल में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ब्लड जाता है लंग्स को, इधर से उस लंग को, लेफ्ट लंग को, इधर से राइट लंग को जाता है। तो ये ब्लड ले जाने का काम किसका होता है, पल्मोनरी आर्टेरी का। तो पल्मोनरी आर्टेरी का अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए। किसका काम है ये, पल्मोनरी आर्टरी का। तो सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ओके। और सबसे लास्ट पॉइंट, लास्ट वाला, ये कौन सा पाइप है, इस पाइप का नाम है एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा। तो सिस्टेमिक एओर्टा मतलब क्या, सिस्टेमिक आर्च। तो सिस्टेमिक एओर्टा और सिस्टेमिक आर्च का फंक्शन क्या है, इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, और कहाँ पे ले जाना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्रोवाइड करना। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में से कौन सा पार्ट प्रोड्यूस होता है, सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टेमिक आर्च और सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा का काम क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को देना, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कोरोनरी वेसल्स। ये क्या है, कोरोनरी वेसल्स, ओके। अब टोटल समरी एक बार इंग्लिश में जो है समझते स्ट्रक्चर की, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, किस तरह का नहीं, ठीक है। और ये डायग्राम आप एक बार खुद से बना के देखना, आप बनाओगे अच्छे से, ठीक है। हाँ, अब स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। तो अब स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। देखो, ह्यूमन हार्ट कंटेन हाउ मेनी चेंबर्स, 4 चेंबर्स, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स, ओके। ऑरिकल में से one is right auricle, another one is left auricle. Out of the 2 ventricle, one is left ventricle, another one is right ventricle, okay. Next, right auricle receive which blood, deoxygenated blood with the help of superior and inferior vena cava, and left auricle receive oxygenated blood with the help of pulmonary veins, okay. Next, right ventricle carry deoxygenated blood, left ventricle carry oxygenated blood, okay. Next, right ventricle transport deoxygenated blood to lungs with the help of pulmonary artery, and left ventricle transport oxygenated blood to different body parts with the help of systemic aorta, okay. And this is the part known as coronary vessels, okay. ये जो पार्ट होता है ना, 2 ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम होता है, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है वो होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो ट्रांसवर्स लाइन होती है, ट्रांसवर्स सेप्टम होता है, उससे कहा जाता है कोरोनरी सर्कस, ठीक है। तो ये शॉर्ट में समरी थी ह्यूमन हार्ट की। आई होप ये जो टॉपिक है आज का आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे QR को स्कैन करके फ़ोनपे के जरिए मुझे सुपर चैट कर सकते हो, ओके। तो आप फ़ोनपे के जरिए मुझे सुपर चैट सेंड कर सकते हो, कोई भी अमाउंट जो आप चाहो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, ओके। वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।